हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में तियानयिंग तियांशु को मार्शल आर्ट करने से मना करती है क्योंकि तियांशु इस टाइम काफ़ी बीमार था। अब तियानयिंग कहती है कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम उस टाइम एनपिंग आर्मी में थे और ओशन स्काई हासिल करना चाहते थे। उसी दौरान तुम मुझसे मिले थे। मेरे मास्टर ने मुझे ओफोथेसरी वैली का चीफ नहीं बनाया था क्योंकि मैं पॉइजन बनाना पसंद करती थी, ना कि मेडिसन। तुमने मुझे अपने साथ मिलाया और इतने बड़े दिशा महेंद्र को भी बनाया। हमने ओफोथेसरी वैली के सेक्ट को भी ख़त्म कर दिया था। ये सब सुनकर तियांशु कुछ सोचने लगता है। तियानयिंग के पूछने पर वो कहता है कि मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के उन बच्चों को कमज़ोर समझ लिया था। तियानयिंग, मास्टर चू, तियान कुआंग और तियानजिन जैसे बड़े बड़े जनरल भी सब उस लड़की के हाथों हार चुके हैं। अब तियानयिंग कहती है कि फीए अब फ्लेमिंग लोटस लेने के बाद जूमिंग फेरी टेल ग्रास लेने ओफोथेसरी वैली ज़रूर जाएगी। मैं भी वहाँ जाऊँगी और उसे वहीं मार दूंगी। तियानयिंग जब दिशा महेंद्र से बाहर जाने लगती है तो तियान कुआंग कहता है कि मैं पहले माउंटेन पर रहता था पर तुमने मुझे दिशा ज्वाइन करवाया और मुझे एक नई लाइफ दी, पर मैं फीए को नहीं रोक पाया और इसके बदले तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे एक्सेप्ट होगी। तियानयिंग कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अब ये सीन यहाँ कट हो जाता है और हम फीए और टोंगमिंग को देखते हैं। फीए यहाँ टोंगमिंग से पूछती है कि ओशन स्काई क्या है और क्यों सब लोग उसे लेना चाहते हैं। इस पर टोंगमिंग कहता है कि ओशन स्काई के बारे में तुम्हें शीये बता सकता है, पर अब वो बीमार है। लेकिन अब इसके अलावा तुम्हारे फादर यीतेंग ऐसे हैं जो तुम्हें ओशन स्काई के बारे में कुछ बता सकते हैं। यहाँ शीये के अंकल फीए को यीतेंग के पास जाने से पहले शीये से एक बार मिलने का कहते हैं, पर फीए मना कर देती है। दरअसल फीए शीये से इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि अगर वो शीये से इस टाइम मिलती तो वो उसे छोड़कर नहीं जा पाती। आगे यीतेंग और वैंगलिन के पास एक सैनिक स्वॉर्ड लेकर आता है। यीतेंग जब उसे ओपन करता है तो वो टूटी हुई होती है। वो सैनिक कहता है कि कोई आदमी आपको यह देने के लिए कहकर गया था। थोड़े टाइम बाद फीए यीतेंग के पास आती है। यीतेंग उसे देख बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी इस बात को लेकर नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड में अकेला छोड़ दिया था? फीए कहती है कि मुझे पता है वो डिसीजन आपने मेरे लिए ही लिया था। यीतेंग फीए को एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। इस स्वॉर्ड का नाम सुइज़ होता है। फीए उस स्वॉर्ड को देख बहुत खुश होती है। अब हम यिंग और यांगजिन को देखते हैं जो एक कप को देख रहे होते हैं। यिंग कहता है कि इसमें पॉइजन है और तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। यांगजिन कहता है कि क्या ये पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन है? इस पर यिंग कहता है कि पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन बनाने का फॉर्मूला काफ़ी टाइम पहले ही खो चुका है, ये बस नॉर्मल पॉइजन है। यांगजिन कहता है कि तुम अपने आप पर यह ट्राई क्यों नहीं करते? इस पर यिंग कहता है कि अगर मैं अपने आप पर ट्राई करूंगा तो इसके सिम्टम और रिएक्शन मुझे कैसे पता चलेंगे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यह पॉइजन हमें लिएन को देना चाहिए, पर तभी लिएन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। अब लिएन को देखकर ये दोनों उस पॉइजन के आगे बैठ जाते हैं जिससे लिएन उस पॉइजन को ना देख सके। ये काफ़ी फनी सीन होता है। लिएन उन दोनों को फीए का लेटर दिखाती है जिसमें जूमिंग फेरी टेल ग्रास के बारे में लिखा होता है। यांगजिन कहता है कि इस ग्रास के बारे में मैंने कहीं से सुन रखा है। यिंग कहता है कि पागल, वो तेरी सेक्ट में होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुझे उस सेक्ट का चीफ किसने बनाया। इधर यीतेंग फीए से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पुरानी और मजबूत स्वॉर्ड बहुत ढूंढी पर मुझे नहीं मिली, पर मैंने तुम्हें सुइज़ा दी है। ये स्वॉर्ड लूरून द्वारा बनाई गई थी। फीए को ये नाम कहीं सुना लगता है। वेल, आपको भी सुना हुआ लग रहा होगा। लास्ट एपिसोड में टोंगमिंग ने किंग रिकॉर्ड बनाने वाले का नाम लूरेन बताया था। इसे कहीं कहीं लूरून और लूरेन भी कहा गया है। आगे इसका नाम बहुत बार आने वाला है। अब यीतेंग कहता है कि लूरून मिलिट्री, मेडिसन और वेपन क्रिएटर तीनों स्किल में एक्सपर्ट था। उसने अपनी ये स्किल अपने 3 डिसिपल्स को दी थी। वेपन क्रिएटर चीमन सेक्ट के चीफ को, मेडिसन ओफोथेसरी वैली को और मिलिट्री की स्किल हुआन शेनबियान को दी गई थी। यहाँ कहीं भी इन नामों की कोई डिटेल नहीं दी गई है, इस कारण मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आगे फीए यीतेंग से ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में पूछती है तो यीतेंग कहता है कि तुमने अब तक ओशन स्काई के कितने ऑब्जेक्ट देखे हैं। फीए कहती है कि शिबो मार्क, स्ट्रॉन्ग होल्ड का ब्रेसलेट, चूचू का लॉकेट, यिन फैमिली की सेंचुआन स्वॉर्ड और मास्टर मू की सेंदुसील। फीए कहती है कि ओशन स्काई पता नहीं क्या है, पर यह नाम हमेशा मेरे पास घूमता रहता है। वो यहाँ शीये के बारे में कहती है, जिस पर यीतेंग कहता है कि अगर शीये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ओशन स्काई तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा है, वो यहाँ शीये को फॉलो कर रहा है। इधर टोंगमिंग और जुनफू शीये के बारे में बात कर रहे होते हैं।
यहाँ हमें शिये का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिये जब पहली बार आइलैंड से बाहर के वर्ल्ड में आता है तो वो अपने पैसे एक भिखारी को दे देता है। इसी तरह अब शिये के पास सारे पैसे खत्म होते जाते हैं और वो एक स्टोरी टेलर की स्टोरी सुनने आता है, पर उस स्टोरी टेलर की स्टोरी किसी को भी पसंद नहीं आती। शिये उसे इमोशनल और फिक्शन स्टोरी बनाने का कहता है। नाइट में शिये के पास पैसे नहीं होते और उसे भूख भी लगी होती है, तभी वो स्टोरी टेलर शिये को कुछ पैसे देता है क्योंकि शिये ने उसे जो टिप्स दी थी उस कारण सब लोगों को उसकी स्टोरी पसंद आई थी। अब शिये उस भिखारी के साथ एक जगह पर जाता है जिससे उसने शुरुआत में पैसे दिए थे। वहाँ और भी भिखारी होते हैं। अब शिये यहाँ स्टोरी और सॉन्ग कंपोज करके मनी अर्न करने का कहता है, तभी वैंगलिन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, पर शिये छत पर छुप जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैंगलिन शिये के बचपन से ही उसके साथ है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और शिये को भी होश आ जाता है। वो टोंगमिंग से कहता है कि मुझे ड्रीम आया था कि फिये यहीं पर थी। टोंगमिंग कहता है कि वो सच में यहाँ पर थी पर बाद में सेंधुसील लेकर यहाँ से चली गई। शिये कहता है कि फिये सेंधुसील लेकर क्यों गई, उसे तो ओशन स्काई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब उसके अंकल कहते हैं कि यू लियांग काफ़ी टाइम बाद देखा गया था पर अब वो दिशा के हाथों मारा जा चुका है और लगता है कि ओशन स्काई के लिए फिर से खून की नदियां बहने वाली है। इधर यीतेंग फिये से कहता है कि 25 साल पहले हुआन शेनबियन ने एक ट्रेजर छुपाया था जिसे बाद में ओशन स्काई कहा गया। वैंगलिन शेनबियन के साथ रहता था पर उसे भी उस ट्रेजर के बारे में पता नहीं था। शेनबियन के मरने के बाद कई लोगों ने ओशन स्काई ब्रेसलेट का सीक्रेट जानने की कोशिश की पर कोई भी ये नहीं जान सका कि उस ट्रेजर में क्या है। शेनबियन एनपिंग आर्मी का जनरल था, इस कारण ओशन स्काई का सीक्रेट एनपिंग आर्मी तक ही रहा। फिये कहती है कि तियांशु को इसके बारे में कैसे पता चला। इस पर यीतेंग कहता है कि तियांशु भी पहले एनपिंग आर्मी में था, इस कारण उसे ओशन स्काई के बारे में पता चल गया। अब फिये शिये के पास जाने का कहती है। वो कहती है कि मैं बस उसे ठीक करना चाहती हूँ, होश में आने के बाद वो जहाँ चाहे जा सकता है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। अब शिये फिये के लिए कुछ ड्राइंग बनाने का कहता है जिससे फिये अगली बार शिये के पास आए और वो बेहोश हो तो उसे शिये के बारे में पता चल सके। इधर फिये वहाँ से जाने लगती है, तभी चैंग भी वहाँ आ जाता है। फिये को वहाँ देख चैंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो फिये से कुछ कहे उससे पहले ही फिये वहाँ से चली जाती है। यीतेंग चैंग से वहाँ आने का कारण पूछता है तो चैंग यीतेंग से कहता है कि मैं फिये को लाइक करता हूँ और उससे मैरिज करना चाहता हूँ। गाइस, पूरे ड्रामा में चैंग सबसे फास्ट निकला। शिये तो अपनी फीलिंग बताने में भी डर रहा था और ये बंदा डायरेक्ट मैरिज तक भी पहुँच गया। यीतेंग चैंग से कहता है कि आपको फिये से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके बिहेव और मूड पर तो मुझे भी भरोसा नहीं है, इसी में आपकी सेफ्टी है। अब नीचैंग चूचू का चेकअप करती है और लीशैंग से कहती है कि कुछ दिन आराम करने के बाद चूचू ठीक हो जाएगी। आगे यांगजिन, यिंग और लियन ओफोतेसरी वैली में जूमिंग ग्रास लेने जाते हैं पर यांगजिन के अंकल उन्हें ग्रास देने से मना कर देते हैं। यांगजिन जब उनकी बात नहीं मानता है तो उसके अंकल अपने सैनिकों को उनको पकड़ने को कहता है। लियन और यिंग जंगल में भाग जाते हैं पर दो सैनिक उन्हें पकड़ने वहां भी आ जाते हैं। यिंग उन्हें पॉइजन से बेहोश कर देता है और बाद में एंटीडोट भी देता है। यांगजिन के अंकल उससे कहते हैं कि तुम चीफ बनने के लायक नहीं हो, तुम बाहर के लोगों को हमारे सेक्ट में लेकर आ चुके हो। तभी एक आदमी आकर कहता है कि यांगजिन के दोनों साथी पॉइजन वाले जंगल में चले गए हैं। ये सुनते ही यांगजिन भी वहां से लियन और यिंग के पास चला जाता है। थोड़े टाइम बाद तियानयिंग वहां आती है और यांगजिन के अंकल से उसे उनके सेक्ट का चीफ बनाने का कहती है। यांगजिन के अंकल कहते हैं कि तुम हो कौन, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है और तुम्हें हमारे सेक्ट का चीफ कैसे बना सकते हैं। इस पर तियानयिंग यांगजिन के अंकल को ड्रिंक करने का कहती है। वहीं यांगजिन लियन और यिंग के पास पॉइजन वाले जंगल में आ जाता है पर यिंग के पास सिर्फ 2 मास्क होते हैं और वो अभी 3 लोग होते हैं। दरअसल इस जंगल की हवा भी पॉइजन से भरी होती है। इसी जंगल में जूमिंग फेरी टेल ग्रास होती है। फिये ने इस ग्रास को लाने का कहा था, इस कारण ये तीनों यांगजिन के सेक्ट में आए थे। इन तीनों में यहाँ बहस होने लगती है कि इन तीनों में से जंगल से बाहर कौन जाएगा क्योंकि मास्क सिर्फ 2 थे। इधर तियानयिंग और यांगजिन के अंकल ड्रिंक करते हैं पर यांगजिन के अंकल कमजोर पड़ने लगते हैं। तियानयिंग कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे डर से पहले ही एंटीडोट ले लिया था, पर अगर पॉइजन को वाइन के साथ लिया जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यांगजिन के अंकल कहते हैं कि वाइन तो तुमने भी पी थी, फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। इस पर तियानयिंग कहती है कि मैं तो रोजाना पॉइजन ही पीती हूँ, इस कारण मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। तियानयिंग यांकिंग रिकॉर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर यांगजिन के अंकल कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि तियानयिंग ही लियान शेन है। लियान शेन ने ही पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन बनाया था और ओपोतेसरी वैली में यिंग के सेक्ट को भी इसने ही खत्म किया था। तियानयिंग यांगजिन के सेक्ट के सभी लोगों को पकड़ लेती है। वो यांगजिन के अंकल से पूछती है कि यहाँ कोई जूमिंग ग्रास लेने आया है।
इस पर यांगजिन के अंकल मना कर देते हैं, पर तियानयिंग को पता चल जाता है कि उसके अंकल झूठ बोल रहे हैं। इधर यांगजिन, यिंग और लियन बारी बारी से मास्क का यूज करते हुए लास्ट में जूमिंग ग्रास तक पहुंच जाते हैं। लियन वो ग्रास अपने पास रख लेती है। आगे यिनपिए उस सराय में आता है जिसमें चूचू, लीशेंग और बाकी सब थे। यिनपिए वहां जूचैन की सिस्टर को देखता है तो वो उसे चूचू के बारे में पूछता है, पर जूचैन की सिस्टर यिनपिए को देख डर जाती है। तभी जूचैन वहां आ जाता है और यिनपिए से कहता है कि सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अपने लिए सर वर्ड सुनकर यिनपिए कहता है कि तुम कमजोर हो, मुझे वैसे भी मेरे लिए कुछ डॉग्स की जरूरत है, तुम उनमें शामिल क्यों नहीं होते। तुम्हें वैसे भी मार्शल आर्ट नहीं आती है, तुम मेरे डॉग्स बनने के लिए परफेक्ट हो। जूचैन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती। यिनपिए उसे मारने लगता है क्योंकि जूचैन बिना डरे उससे बात कर रहा था। जूचैन अब भी कहता है कि तुम तुम्हारे फादर जैसे नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम्हारे फादर तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर थे। इस पर यिनपिए और ज्यादा एंग्री हो जाता है, पर तभी फिए वहां यांगजिन, यिंग और लियन को मिलने आ जाती है, पर यिनपिए को वहां जूचैन को मारता देख उससे फाइट करने लगती है। यिनपिए वहां हारने लगता है क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट तो पिल्स के कारण थी। वो वहां से भाग जाता है। फिए सराय के मैनेजर से यिंग, लियन और यांगजिन के बारे में पूछती है, जिस पर सराय का मैनेजर कहता है कि वो जूमिंग ग्रास लेने गए हैं। जूचैन फिए को थैंक्स कहता है, पर फिए फिर से उसकी कोई बात नहीं सुनती। जूचैन शिए के बारे में पूछता है तो फिए कहती है कि वो अपने सेक्ट चला गया है। फिए यहाँ शिए को एक कबूतर की हेल्प से लेटर भी भेजती है। शिए को जब फिए का लेटर मिलता है तो वो उसे पढ़ बहुत खुश होता है। टोंगमेंग उससे कहता है कि फिए तुम्हारी बहुत केयर करती है। इस पर शिए उदास होकर कहता है कि मैं सिर्फ उसके लिए मुसीबतें लाता रहता हूँ, अभी भी मेरी वजह से उसे कितना भागना पड़ रहा है। आगे चूचू को होश आता है तो लीशेंग उसके पास ही बैठा होता है। वो चूचू से कहता है कि अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है, मैं नीचेंग को बुलाकर लाता हूँ। पर चूचू कहती है कि मुझे काफ़ी टाइम बाद होश आया है, क्या तुम थोड़ी देर यहीं बैठकर मुझे कंपनी दे सकते हो। इस पर लीशेंग भी मान जाता है। आगे ओफोतेसरी वैली लौटते टाइम यिंग को एक फ्रूट मिलता है। लियन और यांगजिन उस फ्रूट के बारे में पूछते हैं, जिस पर यिंग कहता है कि लियान शेन भी यहीं पर है, क्योंकि यह फ्रूट सिर्फ उसी के पास होता है। ये तीनों जब ओफोतेसरी वैली के गेट पर जाते हैं तो वहाँ दिशा के सैनिक होते हैं। यांगजिन एक सीक्रेट रास्ते से अपने सेक्ट में आता है। वो अपने सेक्ट वालों को आज़ाद करवाने लगता है तो उसके अंकल कहते हैं कि लियान शेन ने एक पॉइजन से हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है, तुम पहले एंटीटोड लेकर आओ। यांगजिन यिंग को एंटीटोड का पूछता है तो यिंग कहता है कि एंटीटोड लियान शेन के पास ही होगा। अब ये तीनों उस एंटीटोड को चुराने का कोई प्लान बनाने लगते हैं। वो तीनों एक जगह आग लगा देते हैं और जब लियान शेन उस आग का पता लगाने जाती है तभी लियन और यिंग उसके सामान में एंटीटोड ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें एंटीटोड नहीं मिलता। तभी लियान शेन वापस आ जाती है, पर लियन और यिंग एक अलमारी में छुप जाते हैं। यिंग या लियान शेन से डर रहा होता है। अब एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें यिंग जब छोटा था तब वो ऐसी ही एक अलमारी में छुपा था और अपने मास्टर को देख रहा था जिसे लियान शेन मार चुकी थी। लियान शेन अपने सामान को बिखरा देख समझ जाती है कि यहाँ पर कोई एंटीटोड लेने आया है। वो यिंग और लियन को ढूंढने लगती है। वो उन्हें पकड़े उससे पहले यांगजिन वहाँ आता है और लियान शेन से फाइट करने लगता है। इसी बीच यिंग लियन को एक पाउडर और एंटीटोड देता है और सारे सेक्ट वालों को बचाने का कहता है। लियान शेन पॉइजन वाली पिन यांगजिन पर फेंकती है, पर यिंग एक मैग्नेट की हेल्प से उन पिन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। वो यहाँ लियान शेन को बताता है कि वो उसके और लियान शेन के सेक्ट का लास्ट वारिस है। लियान शेन उसे देख घबरा जाती है। वो अपने सैनिकों को बुलाती है, पर वो लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। दरअसल यिंग ने जो पाउडर लियन को दिया था उसकी हेल्प से लियन ने उन सबको अंधा कर दिया था। अब लियान शेन को भी वहां से भागना पड़ता है। यहाँ यांगजिन के अंकल यांगजिन को अपने सेक्ट का चीफ फिर से बना देते हैं और जूमिंग फेरी टेल ग्रास भी ले जाने देते हैं। आगे फिए वर्मिलियन बर्ड से मिलती है और उसे सेंधु सील दे देती है। वो वर्मिलियन बर्ड से पूछती है कि अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो। इस पर वर्मिलियन बर्ड कहता है कि लियान शेन ने वो फोर्ट के पुराने लीडर को पॉइजन दिया था, इस कारण वो कमज़ोर रहने लगा था और उसके छोटे भाई ने उसको मार डाला। इस कारण अब मैं लियान शेन से बदला लूँगा। इधर शिए टोंगमिंग से छुपकर कुछ ऑयली फूड खाने जाता है। जुनफू पहले तो उसे रोकता है क्योंकि शिए अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था और ऑयली फूड उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, पर बाद में वो उसके साथ ही मिल जाता है और दोनों अपना फूड एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम फिए को देखते हैं जो नाइट में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी शिए उसके पास आता है। इसी के साथ एपिसोड 35 एंड 36 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। कल मैंने आपको एक नए ड्रामा को एक्सप्लेन करने का कहा था और आप में से कई लोगों ने मुझे ड्रामाज सजेस्ट भी किए, पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ उन ड्रामाज का एक्सप्लेनेशन करता हूं जो पहले से हिंदी में अवेलेबल नहीं है।
डांस ऑफ फ्योनिक्स, द किंग इज वुमेन, ट्रूथ एंड डेयर, प्रिंसेस सिल्वर और राक्षसा स्ट्रीट। ये 5 ड्रामा ऐसे हैं जो अभी तक हिंदी में एक्सप्लेन नहीं है। सो मैं इस मंथ के एंड तक आपको बता दूंगा कि मैं इनमें से किस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करूंगा। बाकी डॉक्टर क्यूटी, दुओलुओ कॉन्टिनेंट और मिस द ड्रैगन पहले से ही हिंदी में एक्सप्लेन्ड है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। शिए शिए शोकान।